गजा और इसराइल के वेस्ट में, मगरिब में दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन तिजारती समंदर मेडिटरेनियन सी बहिरा रोम है। इसी समंदर में प्रो इसराइल फोर्सेज यानी अमेरिका और बरतानिया ने इंस्टॉलेशंस कर भी दी हैं। कुछ पहुंच गई हैं, कुछ पहुंच रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल और यूक्रेन के लिए $100 अरब की मिलिट्री एड कांग्रेस के सामने रखने की तैयारी भी शुरू कर दी। अमेरिका और बरतानिया के साथ नेटो, जो कि यूरोपियन और अमेरिकी मिलिट्री अलायंस है, वो भी इसराइल की मदद के लिए अलर्ट है। अब दोस्तों कि आप देखिए कि ये सारा वेस्टर्न अलायंस जिस जगह पर हमले के लिए पर तोल चुका है, वो कुल मिलाकर 41 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी है। और उसमें भी जिस जगह पर हमला करना है, जहां पर इन्होंने हमास का खात्मा करना है, वो 10 से 12 किलोमीटर लेंथ का टोटल एरिया है, यानी गजा शहर। अब इस वेस्टर्न अलायंस, जिसे हम दूसरी जंग अजीम के रेफरेंस में एलाइड पावर्स भी कह सकते हैं, इनके मुकाबले में एक तो हमास की तंजीम है जो गजा की मुंतखब हुकूमत भी है 2006 से। हमास की इस वक्त वाहिद ताकत ज़ेर ज़मीन सुरंगों का जाल है, टनल्स हैं। इसके अलावा कोई मुल्क हमास को तो छोड़ दें, गजा के नहते अवाम के साथ भी नहीं खड़ा कि वो बमबारी रुकवाए, आगे बढ़े। लेकिन एलाइड पावर्स को अब हर गुजरते दिन के साथ दो ताकतवर मुल्कों यानी रशिया और चाइना की तरफ से एक दबाव मिल रहा है। ऐसा दबाव जिसके नतीजे में ये तो नहीं होगा कि इसराइल पर यह हमला कर देंगे, लेकिन ये ज़रूर इसका नतीजा निकलेगा कि अमेरिका और इसराइल कई सालों पर मुहित जंग में फंस जाएंगे। ऐसी जंग जिसमें वॉर थिएटर के फैलने का अंदेशा हर वक्त होगा। रूस ने इस जंग में दबाव इस तरह डाला है कि मिडल ईस्ट के बिल्कुल किनारे पर ब्लैक सी के इंटरनेशनल वाटर्स में अपनी मिलिट्री मूवमेंट्स शुरू कर दी हैं। रूसी सदर पुतिन ने चीन में खड़े होकर कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन के बाद मिडल ईस्ट में भी एक फ्रंट खोल लिया है। उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मेडिटरेनियन सी में भेज भी दिए हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मैंने रशियन मिलिट्री जेट्स MiG-31 को हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया है। ये पेट्रोलिंग ब्लैक सी के न्यूट्रल वाटर्स पर परमानेंट की जाएगी। हम मिडल ईस्ट की बदलती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इसलिए 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों के साथ हमारी एयरफोर्स इंटरसेप्टर जेट्स के साथ मुस्तकिल इस मिशन पर रहेगी। ये सब सदर पुतिन ने चीन में खड़े होकर कहा। अब देखें दोस्तों, पुतिन ने यह कहकर कि हम धमकी नहीं दे रहे, असल में धमकी ही तो दी है। इस बयान में 2 बातें बहुत अहम हैं सदर पुतिन के बयान में। एक ये कि जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर खड़ा होकर किसी तीसरे मुल्क को ऐसी धमकी आमेज बात कहता है जिसमें ताकत का इजहार हो, तो इसका कुछ बोझ पहले मेजबान मुल्क पर भी आता है। यह बयान रशियन प्रेसिडेंट ने चीनी हुक्मरान शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उनकी सरजमीन पर खड़े होकर दिया है। साथियों, जिस ब्लैक सी के ऊपर रशियन तैयारे मिसाइलों से लेस होकर मुस्तकिल पेट्रोलिंग करेंगे, इस जगह को जरा नक्शे पर आप देखें। ये ब्लैक सी का साउथ पार्ट है और इसराइली सरजमीन बस मेडिटरेनियन सी बहिरा रोम इस जगह से 1000 किलोमीटर से कुछ ही ज़्यादा फासले पर है। जबकि इन MiG-31 तैयारों पर जो मिसाइल लगे हैं, इनकी रेंज भी 1000 किलोमीटर है। फिर सीरिया यानी शाम में पहले से रशियन मिलिट्री बेस मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी फौज हिजबुल्लाह जो लिबनान में है, जिसके पास हमास से कहीं बेहतर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स हैं, वो भी वॉर थिएटर में पूरी तरह दाखिल हो चुकी है।